कोई बात नहीं था, पीछे से 2-3 लोगों ने ढकेल दिया। अब भारी शरीर है, उठने में समय लगता है सर, उसी में ये चीज़ है। लोग इस तरह से करेंगे तो फिर प्रशासन कहाँ है और लोग सेफ कहाँ हैं? बिहार के मंत्री और लालू के पुत्र तेज प्रताप यादव का होटल में रुकने के दौरान शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब कुछ सेकंड के वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि होटल मैनेजर ने अपने घुटनों पर आकर तेज प्रताप यादव से माफ़ी मांगी थी, जो उनके साथ मिसबिहेव किया गया था या उनकी सुरक्षा में सेंध लगाया गया था। हालांकि तेज प्रताप की तरफ से पहले इसको लेकर एक तहरीर यहीं वाराणसी के इस क्षेत्र के संबंधित सिगरा थाने में दी गई है कि उनकी सुरक्षा में सेंध लगाया गया और उनके साथ मिसबिहेव वगैरह हुआ। इसको लेकर तहरीर तेज प्रताप यादव के लोगों ने दिया है, लेकिन आखिर में वास्तविकता क्या है? दूसरा जो पक्ष है इस होटल अर्काडिया के जनरल मैनेजर हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि वाकई में उस दिन हुआ क्या था और उस वीडियो में जैसा आप खुद दिख रहे हैं घुटनों पे, तो क्या आखिर मामला था? शुरू से सिलसिलेवार तरीके से बताइए, अपना नाम पहले। सर, मैं संदीप पालित, जनरल मैनेजर होटल अर्केडिया। उस दिन 7 तारीख को रात कहिए यूँ कहिए 8 तारीख का अर्ली मॉर्निंग हो चुकी, 12 बजे के बाद की घटना थी। तो यहाँ पे लॉबी में करीब 50-60 लोग घुस गए और उनका दावा यही था कि आपने हमारा 206 नंबर रूम खोला है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो शुरू से ये बताइए कैसे बुकिंग वगैरह हुई? आपके पास जगह नहीं तो उसके बावजूद आपने वो आए तो आपने उनको रुकने के लिए जगह दी, वो क्या? अच्छा, ये बात है 6 तारीख रात या यूँ कहिए 7 तारीख का अर्ली मॉर्निंग। 6 तारीख को मेरे पास रूम था, मेरे पास बुकिंग आई कि बिहार के कोई मंत्री जी आ रहे हैं, नाम स्पष्ट वगैरह कुछ नहीं किया गया, तो 2 रूम चाहिए। उनको पहले ही बता दिया गया था कि 6 तारीख को मेरे पास रूम है, लेकिन 7 तारीख को मेरे पास कोई रूम नहीं है, ना ही 8 तारीख को है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ 6 तारीख के लिए ही रूम दे सकता हूँ, आपको दोपहर को 12 बजे खाली करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें रूम दीजिए। वो लोग रूम में चले गए और उसके बाद उनसे आईडी वगैरह मांगा गया, तो आईडी वगैरह बोले कि सुबह तक देते हैं। फिर सुबह जब उनसे आईडी के लिए फिर से पूछा गया और रूम कब तक खाली करेंगे ये पूछा गया, तो बोले कि नहीं, हम आ रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। इसी बीच उन्होंने बोला कि भाई मुझे आज भी रुकना है, तो आप देखिए कहीं से अरेंज कीजिए। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने बोला कि सर हम ऐसे तो अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास बुकिंग ऑलरेडी पहले से है। तो इसीलिए दोबारा मैंने एक बार जो मेरे पास बुकिंग थी उसको खंगाल के जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, ये करके मैंने उनके बुकर को बता दिया कि सर हम उनका कमरा तो ठीक है डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको एक कमरा दे सकते हैं, लेकिन दूसरा कमरा आपको खाली करना होगा। उस पर वो राज़ी हो गए, बोले कि ठीक है हम बात कर लेते हैं। जब वो मंदिर जा रहे थे तो उनको जब बोला गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा है कि आप देख लीजिए, हमको तो चाहिए। हम बोले सर ऐसा तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, एक कमरे के लिए हम लोग कर सकते हैं कोशिश, तब भी कोशिश करने के बाद ही आपके बुकर को बता दिया जाएगा। फिर वो निकल गए। जब उनको बुकर को बता देने के बाद 12 बजे तक हमने बता दिया, 1:30 बजे से फॉलोअप कर रहे हैं कि सर कब खाली करेंगे दूसरा कमरा, चूँकि हमारे पास ग्रुप है तो हमको ग्रुप को कमरा देना है जो कि 2 महीना पहले से बुकिंग है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम भैया से बात करते हैं कि कब तक खाली करेंगे। 1 घंटा बीता, भैया जी नहीं आए। 15 मिनट ऐसे करते शाम तक जब नहीं आए तो हमने बोला कि सर हमारा ग्रुप तो आ गया है, अब मुझे तो कमरा चाहिए, आप कैसे क्या कीजिएगा बोलिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप जो एक लोग उनके कमरे में हैं उनसे बात कीजिए। तो हमने 2-3 बार कोशिश किया उनके पास भी जाके, लेकिन वो बोले कि नहीं, जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं खोलेंगे, नहीं खाली करेंगे। किसी तरह से मामला संभालते रात 11 साढ़े 11 बज गया। अब ग्रुप मेरे सिर पे खड़ा है, जो पहले से रूम बुक किया हुआ है, आतिथ्य देवो भव, भाई बाहर से विदेशी आ रहे हैं, अपने टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, अगर उसके लिए हम नहीं कर पाएंगे। फिर आपने क्या किया? वो रूम फिर हम दोबारा उनके रूम में गए, बुकर से जो कमरे में थे उनकी बात कराई, उनकी हामी पे
हमने उनका लगेज शिफ्ट किया, लेके सिक्योरिटी रूम में रखा। मतलब जो रूम में रुका था उनकी सहमति से ही सारा कुछ हुआ, लेकिन तेज प्रताप के कमरे को आपने छुआ तक नहीं? उनका कमरा को नहीं छुआ, उनका कमरा 206 था, 206 को नहीं छुआ गया, 205 को किया गया। उसके बाद सारा चीज़ मोटा मोटी उनको ग्रुप को रूम दे दिया गया। तेज प्रताप जी अचानक आके बोलते हैं कि नहीं, आपने हमारा कमरा को छुआ है, आप हमारा कमरा कैसे खोल सकते हैं, हमारे ऊपर तोहमत लगाने लगे। उनके जो सहकर्मी थे आपस में एकदम मारने के ऊपर तुले हुए थे। यहीं पर ये वही जगह है, ये वही जगह है। और ये इसी जगह पे जो घुटने पे बैठा के माफ़ी मांगने की बात है, ये इसी जगह पे हुई है। जी, ये माफ़ी उफ़ी वाला कोई बात नहीं था। पीछे से 2-3 लोगों ने ढकेल दिया, और भारी शरीर है, उठने में समय लगता है सर, उसी में ये चीज़ है। अगर आप एक एग्जाम्पल में भी दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। अगर मैं ऐसे गिरूंगा तो मुझे उठने में थोड़ा सा समय लगेगा। बस यही 2 सेकंड, तो बस यही 2 सेकंड वाला वायरल किया गया है। अब कोई ढकेल देगा अचानक तो उठने में तो समय लगेगा किसी को भी। आपने माफ़ी नहीं मांगा और आपसे उस दौरान मिसबिहेव हुआ, तब आपसे बदतमीजी की? जी, धक्का मुक्की किया गया, मिसबिहेव किया गया। तो अगर मंत्री होके अगर उनके लोग इस तरह से करेंगे तो फिर प्रशासन कहाँ है और लोग सेफ कहाँ है? इसको लेके आपने शिकायत भी की है क्या थाने पे, क्योंकि उनकी तरफ से तहरीर पड़ी है? जी, हमने शिकायत किया। शिकायत में क्या है? शिकायतनामा में पूरी घटना का विवरण देते हुए कि क्या क्या हुआ उस बारे में दिया गया है। साथ में उनका जो कमरा है उसको भी खोलने के लिए तहरीर दी गई। एक दूसरी बात यह है कि जो ये एक दिन रुके हैं उस दौरान बिल भी बना था, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ, और कमरे की चाबी भी अपने साथ ले गए हैं। जी, कमरे का चाबी वो लेके गए हैं, बिल भी अभी तक पेमेंट नहीं किया है। उसके कितना बिल था सर वो अकाउंट से देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता है, तब भी मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार के आसपास में तो होना चाहिए। यहाँ से कोई सहयोग, क्योंकि वो कमरा अगर आप अभी भी बता रहे हैं बंद पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह का सहयोग कि वो कमरा खुले, आपका जो यहाँ पे काम है, रोजगार है, वो आगे बढ़े? नहीं सर, सहयोग तो मिल रहा है, थाना से सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बोला भी है कि हम लोग आजकल में उसको खुलवा देते हैं और वीडियो वगैरह करवा के बाकायदा खुलवाया जाए, ताकि एक आपके पास भी एविडेंशियल प्रूफ रहे कि उससे पहले नहीं खुला गया, उसमें क्या सामान है नहीं है। क्योंकि हमें भी नहीं पता, हमें क्लीनिंग करके भी रखना है। क्योंकि क्या चाहते हैं अब, आप चाहते क्या हैं? अब हम चाहते हैं कि पहले तो हमारा कमरा खुले, ताकि हमारा बिजनेस स्रोत आगे जो बुकिंग्स वगैरह करके रखा है उसको हम कमरा मुहैया कर सके। तो ये थे हमारे साथ उसी होटल में मैनेजर, और ये जगह भी वही है जहाँ पर इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है कि इसी जगह पर होटल मैनेजर अपने घुटनों पर आकर तेज प्रताप यादव से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इस बात का खंडन खुद उस वीडियो में दिखने वाले होटल मैनेजर ने कर दिया है, और इस पूरी घटना को वो मिसबिहेव भी बता रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने संबंधित सिगरा थाने में तहरीर भी दी है ताकि उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो सके। लेकिन अभी भी हैरानी की बात है कि आज घटना के इतने दिनों बाद भी वो कमरा तेज प्रताप का उसी तरह लॉक है जिसकी चाबी तेज प्रताप यादव के पास है, और न केवल कमरा लॉक है बल्कि जैसा ये बता रहे हैं कि करीबन 35,000 रुपये के आसपास का बिल भी है जिसका भुगतान तेज प्रताप यादव की तरफ से नहीं किया गया है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।